ओके, गुड मॉर्निंग। आज से हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मेनली तीन फेजेस होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग कहलाता है, दूसरा पार्ट बैक एंड इंजीनियरिंग कहलाता है और तीसरा पार्ट डेवऑप इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो और अगर मेरे पूरे लेक्चर को आप फॉलो करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जॉब फ्रंट एंड में भी लग सकती है, आप बैक एंड इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और डेवॉप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। आप एक कोर्स करने पर आपके तीन रास्ते खुले हुए। ठीक है। अभी लास्ट ईयर बैच का शुभम चौधरी, जिसको मैंने सेम कोर्स करवाया, उसको मैंने फ्रंट एंड भी सिखाया, उसको मैंने बैक एंड भी सिखाया, उसको मैंने डेवॉप भी सिखाया। कोर्स खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको इन तीनों फेसेस आपने जो सीखी है उसमें से सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लग रही है। समझ में आ रहा है? तो शुभम को, जो मेरा स्टूडेंट है, प्रीवियस स्टूडेंट, यहां से मैं आपको बता देता हूं। तो जो मेरा प्रीवियस क्लास का स्टूडेंट है शुभम चौधरी, उसका बेसिकली एलिवाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस यूएसए कैलिफोर्निया की कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। अब चूंकि लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आप सारी चीजें माइंडसेट आपका मैं एक रोड मैप प्रिपेयर करवाना चाह रहा हूं कि आप अपना एक रोड मैप प्रिपेयर कर लो कि हमें भी कुछ इस तरीके से अपना कोर्स को स्टार्ट करना है कि एक साल बाद आपका भी प्लेसमेंट लगभग 50,000 रुपए मिनिमम चालू होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट है शुभम चौधरी, जिन्होंने सेम कोर्स कर रखा है जो कि आज आप पहले दिन आप ज्वाइन किए हुए। इन्होंने क्या क्या चीज सीखी शुभम ने? इन्होंने फ्रंट एंड भी सीखा, इन्होंने बैक एंड भी सीखा और इन्होंने डेवॉप भी सीखा। और लास्ट में जाके इन्होंने डिसाइड किया कि आपको किस इंजीनियरिंग में जाना है, उस हिसाब पे आपको उस कोर्स में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है ना? तो कहने का ये मतलब है कि इस कोर्स में मैं आपको तीनों इंजीनियरिंग सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखाऊंगा और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो फ्रंट एंड और बैक एंड इंजीनियरिंग ये पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएशन के पार्ट। ठीक है ना? सो अगर आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, यहां पर मैं बोल देता हूं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इस पार्ट को मैं बोल देता हूं सॉफ्टवेयर क्रिएशन। ठीक है ना? और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है? तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो आपको जॉब मिलेगी वो दो टाइप की मिल सकती है, या तो आप फ्रंट एंड में जा सकते हो या आप बैक एंड में जा सकते हो। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली लाइन में जाओगे तो भी आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप बने हुए सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले रास्ते पर जाते हो, तब भी आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? डेवॉप इंजीनियरिंग का बचता है। ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे इस कोर्स के अंदर मैं आपको दोनों करवाने वाला हूं। ठीक है। सो डेवॉप इंजीनियरिंग क्या हो गया? बेसिकली आप बने हुए सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो, सर्वर्स पर मेंटेन कर रहे हो और उसको सॉफ्टवेयर को चौबीसों घंटे 365 दिन उसको चालू रखने की जवाबदारी कौन से इंजीनियर्स की होती है? डेवॉप इंजीनियर की होती है। और सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो इंजीनियर्स की होती है, फ्रंट एंड वालों की और बैक एंड वालों की। ठीक है ना? ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं। ठीक है ना? ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं। तो इसको मैं, ऐसे इंजीनियर्स को हम फुल स्टैक इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक इंजीनियर। फुल स्टैक इंजीनियर वो इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड पार्ट भी बना लेते हैं और बैक एंड पार्ट भी बना लेते हैं। अब देखो भाई, ये चल रहा है 2026। आप सोचो कि मैं सिर्फ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर सिर्फ फ्रंट एंड ही करना है। और इवन अभी ऑनलाइन बैच में मनोज भी ज्वाइन किए हुए हो उनका। मनोज, आप मेरी इस बात को केयरफुली सुनना। आपने सोचा है कि सर मेरे को फ्रंट एंड ही करना है और फ्रंट एंड के माइंडसेट से आप आ रहे हो, तो आप बहुत दिक्कत में आओगे आगे चल के, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है और इतना कॉम्पिटिशन हो गया है। और एआई और मशीन लर्निंग के आने की वजह से बेसिकली जो है, आपको कहने का मतलब है आपको अपनी स्किल सेट सिर्फ किसी एक टेक स्टैक के भरोसे नहीं बैठना है। जितने ज्यादा टेक स्टैक आपको आएंगे, कंपनी में आपकी वैल्यू उतनी क्रिएट होगी। समझ में आ रहा है ना? आपको फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैक एंड भी आता है, डेवऑप भी आता है, तो भाई कंपनी को 1 लाख रुपए महीना भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो हर 10 में से 9 बच्चा फ्रंट एंड करके आता है कॉलेज पास करके कंपनीज में। तो फ्रंट एंड में इतना कंपटीशन मिलेगा आपको
कि भाई आपका जॉब लगना मुश्किल होगा। अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मनोज और जो भी फ्रंट एंड सोच के आए हैं या ऑनलाइन जो बच्चे मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड के लिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। पहले दिन मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई सिर्फ फ्रंट एंड के भरोसे आप अपना पूरा लाइफ डिसाइड मत कर लेना। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप स्किल सेट सीखो, आप फ्रंट एंड भी सीख लो, थोड़ा बहुत बैक एंड भी सीख लो, थोड़ा बहुत डेवॉप भी सीख लो। कहने का मतलब है इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी चीजें क्लियर हो। आपका रिज्यूमे जब प्रिपेयर हो तो पूरा एक फुल स्टैक इंजीनियर और प्लस मेंटेनेंस डेवॉप इंजीनियर का एक लेवल पर आपको क्रिएट होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ये बात मुझे आपको बोलनी थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम सिर्फ अपने इस सॉफ्टवेयर क्रिएशन की बात करें, अभी के कुछ लेक्चर्स हमारे सॉफ्टवेयर क्रिएशन के लिए चलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स टू गेट अ सिक्योर जॉब। ठीक है ना? तो बेसिकली आप फ्रंट एंड और बैक एंड इंजीनियरिंग करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब है आप सॉफ्टवेयर बनाने वाली बात कर रहे हो। ठीक है ना? वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना नहीं। दो बातें हो गई। एक तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो, मेंटेन करना मतलब बनाया किसी और ने है और आपका काम सिर्फ मेंटेन करना है। तो भाई मेंटेन करने वाला इंजीनियर डेवॉप इंजीनियर कहलाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने से रिलेटेड? सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड। ठीक है ना? ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपको बता देता हूं, आपके पास एटलीस्ट ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली काम कर पाए, है ना? मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास 15.5 इंची का स्क्रीन वाला लैपटॉप हो। छोटी साइज वाले स्क्रीन पे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हुए हैं भाई, वो बहुत इरिटेट होता है। मतलब मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं वो 14.5 वाले इंची वाले छोटे छोटे लैपटॉप पे बच्चे डेवलपमेंट करते हैं, तो मेरे से तो नहीं होता है। मैं एज अ प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि आपको लैपटॉप कौन सा होना चाहिए? 15.5 का होना चाहिए। ऑलमोस्ट आप अपने लैब के या अपने पर्सनल लैपटॉप अब देख लेना, 15.5 का होना चाहिए। ठीक है ना? रैम में आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 8 GB से ज्यादा ही हो। 8 GB तो मिनिमम होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट मैंने मेरी अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता दी है इस कोर्स के लिए। अब वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ टूल्स को अपने मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर्स। ठीक है ना? तो आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो बेसिकली कुछ टूल्स होने चाहिए। पहला टूल का नाम है गिट। ठीक है ना? तो ये गिट क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड को मैनेज करेगा। जो भी आपको मैं कोडिंग सिखाऊंगा सॉफ्टवेयर बनाने वाली लाइन में, ठीक है ना, चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, कुछ कोडिंग में आपको सिखाऊंगा। उन कोडिंग को मैनेज कैसे करोगे आप? गिट सॉफ्टवेयर की सहायता से। ठीक है ना? तो उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर और ब्राउजर हमारे पास होना चाहिए। ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, जिसको खोल के आप वेबसाइट चलाते हो, वो उसको उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ब्राउजर। ठीक है ना? तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब किसके उदाहरण हो गए? ब्राउजर्स के। ठीक है ना? सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल क्रोम पर ही आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी वेबसाइट में आपको बनाना सिखाऊंगा, उधर उसकी टेस्टिंग मोस्टली आप किस पे करोगे? गूगल क्रोम पे आप करोगे। ठीक है ना? तो चलिए वन बाय वन इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। पहला तो आपको गूगल पे जाना है और यहां पर आप गिट SCM लिखना। गिट SCM का मतलब हो गया गिट सोर्स कोड मैनेजर या गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली इस टूल की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने से। सो फटाफट मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूं। और यहां से आप देख लेना अपने OS, अगर आपका 64 बिट है तो आप 64 बिट वाला जो है गिट आप सॉफ्टवेयर अपने मशीन में आप इंस्टॉल करेंगे। ये मैं यहाँ से इंस्टॉलेशन इसका चालू कर दिया मैंने, डाउनलोड कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? सबसे पहले इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है? ओपन किया मैंने पर्टिकुलर इस गिट सॉफ्टवेयर को, मैं अपनी मशीन में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। क्या करना है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमेशा आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो। ठीक है? सो ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। नेक्स्ट 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 कर करके आपको इंस्टॉल करना है। मेरे इसमें ये रिमूव का बटन इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन में इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट 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 ओके नेक्स्ट कर करके इंस्टॉल कर लेना है अपने सॉफ्टवेयर में। चलो, अब दूसरा हम जाते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर आपको अपना कोडिंग करने के लिए VS कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी। गूगल में जाना है और अपने को लिखना है VS कोड एडिटर। VS कोड एडिटर। ठीक है? सो VS कोड एडिटर एक हमारा एडिटर है बेसिकली, जिसमें हम कोडिंग करेंगे। और ये एडिटर माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है ना? तो VS कोड एडिटर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है ना? तो मैं इसके गिट के बारे में बता देता हूं। गिट जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली बनाया गया है, जिस व्यक्ति ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है
जिस व्यक्ति ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बनाया है, कर्नल की बात नहीं करते, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसी व्यक्ति ने गिट सॉफ्टवेयर भी बनाया। ठीक है ना। तो बात ये थी कि 1991 के आसपास ये लाइनस टोरावाल्ड नाम का व्यक्ति जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था, कोडिंग इतनी बढ़ गई थी कि उसको मेंटेन करने में उसको दिक्कत आने लग गई। किसको? लाइनस टोरावाल्ड को बेसिकली। ठीक है ना। तो लाइनस टोरावाल्ड ने अपनी उस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए एक नया टूल बना दिया कि भाई मैं इतना सारा कोड लिख रहा हूं, इसको मैं मेंटेन कैसे करूं। ये इतना सारा कोड लिख रहा हूं, इसको इंटरनेट पे मैं डाल रहा हूं, और मैं दुनिया भर के जो इंजीनियर्स है वो मुझे कोलैबोरेट कर सके, मेरी मदद कर सके, तो वो कोलैबोरेशन में भी दिक्कत आने लग गई। किसको? इस लाइनस टोरावाल्ड। भाई ये भाई साहब कौन है? ये वो भाई साहब है जिन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जब ये कोडिंग कर रहे थे, बहुत सारी कोडिंग को मैनेज करने में इनको बहुत सारी दिक्कत आई। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने किस टूल को इन्वेंट कर दिया? गिट नाम के सॉफ्टवेयर को इन्वेंट कर लिया। तो बात समझ में आई? गिट सॉफ्टवेयर और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएटर एक ही बंदा है जिसका नाम लाइनस टोरावाल्ड। ठीक है ना। ये ओवरव्यू हमें थोड़ा बहुत समझ में आया। सो यहां पर आपने गिट को भी इंस्टॉल कर लिया अपनी मशीन के अंदर। ठीक है ना। गिट को भी इंस्टॉल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमें गूगल क्रोम चाहिए। ऑब्वियसली गूगल क्रोम आपके पास होगा ही सही। ठीक है ना। तो ये करने के बाद आप जो है अपने आपको विंडो एक्स की प्रेस करना है। ठीक है ना। अपने लैपटॉप पर विंडो एक्स की प्रेस करना है, और इस तरीके से पावर शेल एडमिन आपके पास आएगा। यहां पर बेसिकली ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा हूं, बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में आपको सिखा रहा हूं। ये मैं सारा किस इन्वायरमेंट पे मैं आपको सिखाऊंगा? ये मैं आपको लाइनेक्स इन्वायरमेंट पे सिखाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि आगे चल के जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या बनाने जा रहे हो, इनको किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना होता है कंपनियों के अंदर, हमें लाइनेक्स ओएस पे चलाना पड़ता है। ठीक है। सो हम जो हमारे मशीन के अंदर लोकल लैपटॉप के अंदर आपको किस टाइप के एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ेगा? विंडोज के लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। आपको सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड बनाना है तो फ्रंट एंड की कोडिंग करोगे। भाई कहां करोगे? कौन से एनवायरनमेंट पे? लाइनेक्स एनवायरनमेंट पे। क्यों? क्योंकि साल भर बाद जब आपकी जॉब लगेगी, जिस भी कंपनी के लिए काम करोगे, वहां पर विंडोज तो चलेगा नहीं। वहां पर मोस्टली कोडिंग आपको किस ओएस पे करनी पड़ेगी? वो लाइनेक्स पे ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चाहे आप बैकएंड करो फ्रंट एंड करो, आपको लाइनेक्स का उस पर करना पड़ेगा। तो हमें भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये जो अभी आपको मेरे लैपटॉप में दिखाई दे रहा है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं अगर आपको फ्रंट एंड चालू करना सिखाऊं तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम अपना इन्वायरमेंट कौन सा सेटअप करेंगे? लाइनेक्स का सेटअप करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया है कि इस क्लास को मैं कुछ इस तरीके से लेना चाहता हूं कि फ्रंट एंड वाले भी अपना कोर्स सीख सके और बैक एंड वालों की भी आपस में कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है। सो यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ये विंडोज वालों ने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक टूल डेवलप किया है WSL नाम का। ठीक है ना। इस WSL का मतलब होता है विंडोज सबसिस्टम लिनक्स। ठीक है ना। यहां से WSL का मतलब होता है विंडोज सब सिस्टम लाइनेक्स। मतलब अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा करके आप क्या लाइनेक्स ओएस पर काम कर सकते हो क्या? ठीक है ना। कैन यू वर्क ऑन लाइनेक्स ओएस? क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए क्या मैं लाइनेक्स जैसे इन्वायरमेंट पे काम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आपके लिए एक ऐसी कमांड दे रखी है जिसकी मदद से आप किस विंडोज में रहते हुए आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हो? लाइनेक्स पे काम कर सकते हो। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सर कल को मैं कंपनी में जाऊंगा तो वहां पर सारी कंपनियों में चलेगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको फ्रंट एंड की कोडिंग भी आपको कहां डिप्लॉय करनी पड़ेगी या किस ओएस पे काम करना पड़ेगा? लाइनेक्स पे ही करना पड़ेगा। तो हम पहले दिन ही अपना पूरा इन्वायरमेंट, काम करने वाला जो इन्वायरमेंट है हमारा वर्क स्पेस, वो हम किस टाइप का सेटअप करना चाहते हैं? विंडोज वाला कि लाइनेक्स वाला? लाइनेक्स वाला। तो यहां पर हमारे पास WSL नाम की कमांड है। इस WSL वाली कमांड को जब आप चलाओगे तो यहां पर आपके पास कुछ OS अवेलेबल होंगे। L-O, इस कमांड को चलाने के लिए आपके लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कमांड है
ठीक है ना। ये फर्स्ट वर्ड कमांड है, उसके बाद ये सेकंड वर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है डैश, ये दिस इज माय ऑप्शन नंबर 1, और तीसरा जो डैश दो, तीसरा जो कमांड दिखाई दे रहा है, दिस इज माय कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर आप देखना, WSL is a command, del dash L is the option number 1 और dash O is the ऑप्शन नंबर 2। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप इस ब्लैक विंडो पर, इस ब्लैक विंडो को हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है ना। ये जो भी ब्लैक विंडो आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक विंडो, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है ना। कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं और शैल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस ब्लैक विंडो पर ये जो पहला वर्ड आपने लिखा है, दिस इज कॉल्ड योर कमांड, और इस कमांड में मुझे दो ऑप्शन अप्लाई करने हैं, LO, और यहां पर O का मतलब होता है ऑनलाइन और L का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है ना। तो आपको ये कमांड चलानी है, और इस कमांड चलाने से देखो आपको इतने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहे हो कि विंडोज में रहते हैं लाइनेक्स जैसे एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहे हो, तो ये आपको बता रहा है कि भाई ऑनलाइन इतने ओएस पड़े हुए हैं। सबसे इजी आपको शुरुआत करनी है उबंटू से। ठीक है ना। उबंटू क्या है, उबंटू लाइनेक्स का एक वर्जन है। जैसे आप सभी मोबाइल फोन चलाते हो, अब एंड्रॉइड के अलग अलग नाम दे रखे हैं, किटकैट, लॉलीपॉप, डोनट, ये नाम सुने होंगे। तो भाई ये फ्रोयो, ये सब नाम सुने होंगे। तो भाई ये क्या है, एंड्रॉइड के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। उसी प्रकार से लाइनेक्स के ये अलग अलग ये नाम है। तो इसमें से अगर आप किसी पे भी काम करोगे तो बेसिकली आप किस ओएस पे काम करोगे, लाइनेक्स पे ही काम करेंगे। तो सबसे इजी पड़ता है उबंटू, सबसे बिगिनर लेवल। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको लाइनेक्स या डेवॉप में अपना करियर बनाना है आगे चल के भी, तो शुरुआत किससे करनी चाहिए, उबंटू से करनी चाहिए। तो यहां से मैं एक कमांड आपको बता रहा हूं, WSL डैश डैश इंस्टॉल, और उसके बाद जिस भी ओएस को आपको करना है उस कमांड को यहां पर मैंने लिख दिया। अब ये सारी कमांडें मैं आपको सीक्वेंस में नोटपैड में सेव करके रखता हूं ताकि मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो ये कमांड से आपने इंस्टॉल किया, ये देखिए अब ये डाउनलोड कर रहा है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज डाउनलोड हो रही है, उबंटू डाउनलोड हो रहा है, लाइनेक्स डाउनलोड हो रहा है। लाइनेक्स डाउनलोड होने के बाद आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, लाइनेक्स का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो चलाने आगे चल के हमें अपनी कंपनियों में जहां पे भी हम जाएंगे वहां पर चलेगा क्या, लाइनेक्स ही चलेगा। पूरा इंटरनेट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। चूंकि आपका फर्स्ट डे है तो मुझे बताना भी है, अभी फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि पूरे देश में जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हटा के किस पे शिफ्ट करना है, लाइनेक्स पे शिफ्ट करना है। भाई क्यों, क्योंकि लाइनेक्स ज्यादा सिक्योर है, पावरफुल है, ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंसिंग की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। और विंडोज का तो भाई, विंडोज अगर आप अपने मशीन में इंस्टॉल भी करोगे ना उसका भी पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है। लाइनेक्स फ्री है कि पेड है, लाइनेक्स इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम भी विंडोज में रहते हुए हम किस पे काम कर लें, हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, उबंटू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको फॉलो करना है। साथ साथ में मैंने आपको WSL इंस्टॉल करना बताया, WSL कमांड के थ्रू आप उबंटू को इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना अपनी मशीन में। और यहां पर आप देखना ये डाउनलोड हुआ, और यहाँ पर कुछ कमांड्स की दिक्कत आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूं। ठीक है ना। सो बेसिकली मुझे अगर WSL पे काम करना है तो ये कमांड चलानी पड़ेगी। ये PPT की लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपका नहीं चल पाए, है ना, अगर आपका WSL नहीं चल पाए तो BCD एडिट कमांड चलानी पड़ेगी। बूट कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस की कुछ कमांड आपको चलानी पड़ेगी। सो ये कमांड मैं आपको बता देता हूं। और यहां से मैं इसको बूट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड मैंने चलाई, और बेसिकली
ठीक है, मुझे लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे।